क्लास 10th के स्टूडेंट विज़िट करते हैं ऋषिकेश में, जो कि उत्तराखंड में। वहाँ पे वो लक्ष्मण झूला ब्रिज में जाते हैं। वहाँ पे एक पॉइंट पी में खड़े होके वो नदी का दोनों किनारा देखते हैं। तो वहाँ पे उनको एक तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री दिखता है, तो दूसरी तरफ 30 डिग्री दिखता है। यहाँ पे गिवन है कि जो नदी है, नदी से जो ब्रिज यानी जहाँ पी पॉइंट है उसके बीच की जो हाइट है वो 18 मीटर है। यानी कि आपको पी सी पता चल गया है 18 मीटर। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डिस्टेंस पी ए या फिर ए पी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो साइन थीटा कॉस थीटा हमें पता होना चाहिए। पी से होता है परपेंडिकुलर, बी से बेस और एच से हाइपोटेनियस। तो ये आपका रिलेशन है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का। अब देखिए, मुझे निकालना है ए पी। तो ए पी क्या चीज़ है? हाइपोटेनियस है। और जो पी सी है, पी सी जो है वो आपका परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन सिर्फ साइन थीटा का है। देखोगे आप साइन पी एंड एच। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। तो क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल था, इसलिए साइन 60 डिग्री अपॉन पी बाई एच। परपेंडिकुलर क्या है? पी सी। और जो आपका एच हाइपोटेनियस है वो ए पी है। जो पी सी है उसकी वैल्यू 18 है, और जो आपकी ए पी की वैल्यू है वो हमें निकालना है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो इससे हमें ए पी निकालना है। तो √3 ए पी इसका 36 अपन √3। तो हो जाएगा 36√3/3, यानी कि जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12√3 मीटर। तो आपका यहाँ पे ए पी या फिर पी ए 12√3 मीटर आ चुका है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस पी बी। हमें पी बी निकालना है। तो देखिए, पी बी अगेन एक हाइपोटेनियस है और पी सी क्या है? पी सी परपेंडिकुलर है। तो अगेन हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन साइन का ही है। तो लेकिन यहाँ पे 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री मेंशन है। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? पी सी। और हाइपोटेनियस क्या है? पी बी। तो पी सी हमें पता है 18 और पी बी हमें निकालना है। और साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो इससे हमारा पी बी आ गया 36 मीटर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बोला है फाइंड द विड्थ ए बी ऑफ द रिवर। हमें विड्थ निकालनी है रिवर की, ठीक है। तो आप पहले समझते हैं ए बी। तो ए बी क्या है? ए सी प्लस सी बी का कम्बिनेशन है। अगर मैं ए सी और सी बी निकाल लूँ तो मैं ए बी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो बस यही कंसेप्ट है। तो हमें ए सी और सी बी निकालना है। तो ये जो ए सी ये क्या है? बेस है, ठीक है। तो हमें बेस पता है और यहाँ पे हाइट पता है। तो हाइट और बेस के बीच में रिलेशन किसका होता है? तो उसका 10 का होता है। और क्योंकि यहाँ 60 डिग्री मेंशन है तो मैंने लिख दिया 10 60 डिग्री। तो यहाँ पे P बाई बी लिख दूंगा। P क्या है मेरा? पी सी, और B है मेरा ए सी। तो 18/AC हो जाएगा। और AC को हमें निकालना है और 10 60 डिग्री √3 होता है। तो AC हो जाएगा 18/√3। तो हो जाएगा 18√3/3, यानी कि 6√3 आ जाएगा आपका। तो हमारा ए सी निकल गया 6√3। अब हमें वैसे सी बी भी निकालना है। सी बी निकालना है, अगेन ये बेस है, बेस निकालना है और हमें हाइट पता है। तो ये भी वही 10 का है। तो 10 30 डिग्री क्या होता है? वही P बाई बी। तो यहाँ पे जो P है परपेंडिकुलर वो तो आपको पी सी है, ठीक है। और सी बी जो है, जो उसका बेस है, तो पी सी में लिख देंगे, हमें 18 लिख देंगे। और जो सी बी है वो हमें निकालना है। और 10 30 डिग्री होता है 1/√3। तो इससे हमारा सी बी आ जाएगा 18√3 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा इसी से आ गया सी बी। तो हमें निकालना ए बी। तो ए बी इक्वल टू होता है ए सी प्लस सी बी, यानी कि 6√3 प्लस 18√3। तो इसको हम जब टोटल करेंगे तो हो जाएगा 24√3 मीटर, जो कि आपका आंसर कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक और करके एक और क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट बी क्यू इफ़ द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम पी टू क्यू बी 30 डिग्री। वो क्या कह रहे हैं कि अगर जो एलिवेशन है, जो ब्रिज है ना, ब्रिज में क्लास में एक टावर जैसा भी हाइट में, यानी क्यू पॉइंट, वहाँ पे बोल रहा है पी से क्यू में अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है तो आप मुझे बी क्यू निकाल के बताओ। तो बी क्यू भी ऑलरेडी कम्बिनेशन क्या है? बी क्यू है क्यू आर प्लस आर बी का कम्बिनेशन, यानी कि बी क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू आर प्लस आर बी
तो हमें क्यू आर और आर बी निकालना है। यहाँ पे जो आर बी है वही तो पी सी है, यानी आर बी जो हो जाएगा वो 18 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आर बी इजक्वल टू पी सी, तो यानी कि ये 18 मीटर है। तो आर बी तो हमें पता चल गया पहले से, यानी 18 लिख दिया। अब हमें बस क्यू आर निकालना है। तो आप यहाँ पे देखोगे जो बी सी पॉइंट नीचे देख रहे हो, तो जो उसका लेंथ होगा वही तो आपका पी आर का भी लेंथ होगा, यानी कि जो बी सी की वैल्यू है वही तो पी आर की वैल्यू होगी, यानी कि 18√3। ठीक है, तो पी आर एंड सी बी, ठीक है, बोथ का जो डिस्टेंस सेम है, तो मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी बी इजकल टू पी आर इजकल टू 18√3। ठीक है, अब हमें पता चल गया है पी आर, पता चल गया है क्यू आर हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो tan 30 डिग्री आ जाएगा, तो P बाई बी लूँगा मैं। तो P क्या है? P है परपेंडिकुलर, जो कि हमें नहीं पता, लेकिन B बेस हमें पता है 18√3, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो इसी से मेरा क्यू आर की वैल्यू आ गया 18 मीटर। अब हमें निकालना है पूरा का पूरा क्यू बी, यानी क्यू आर प्लस आर बी, यानी 18 + 18 क्या हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 36 मीटर। यहीं पे आपका आंसर कंप्लीट होता है और आपका केस स्टडी कंप्लीट होता है।